नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास वीडियो के अंतर्गत हम RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 4 लेकर आगे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सरलीकरण। दोस्तों, अगर आप भी पटवार की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL और 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, MTS की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इसके नोट्स बना सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका हमारे इस वीडियो के साथ साथ नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका एक तरह से प्रैक्टिस हल तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास को। सभी से मेरा निवेदन है कि पिछले क्लास वीडियो आपको अच्छी तरह से देखे होंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आगे होंगे। तो आज हम इसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपके सामने चौथा चैप्टर लेकर आ रहे हैं। टॉपिक है सरलीकरण। दोस्तों, सबसे पहले सरलीकरण है, ये टॉपिक RS अग्रवाल का मैं आपको हल करा रहा हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं आपको किताब के एग्जाम्पल हल करवा देता हूँ। उदाहरण नंबर जो फर्स्ट है आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हम बात कर रहे हैं RS अग्रवाल किताब की और इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारी किताब में दे रखा है 6010 माइनस 6000। उसके बाद दे रखा है भाजक 10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न दे रखा है 6010 माइनस 6000, फिर भाजक और यहाँ पर दे रखा 10। देखिए साथियों, आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा और वो पैटर्न होता है बोर्डमास का नियम। कौन सा नियम होता है? बोर्डमास का नियम। बी का मतलब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट से रिलेटेड होगा। ऑफ ओ का मतलब होता का, के और की, ये आप ध्यान रखिएगा। डी का मतलब यहाँ पर भाग से रिलेटेड है। एम का मतलब यहाँ पर गुणा से रिलेटेड है। ए का मतलब यहाँ पर जोड़ से संबंधित है और एस का मतलब यहाँ पर घटाव से संबंधित है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा बोर्डमास का नियम। अगर आपको इस पहले पर एग्जाम्पल का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, सभी स्टूडेंट उतार लिया आपने? बोर्डमास। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब यहाँ ऑफ से रिलेटेड है, यानी का, के और की। एम का, डी का मतलब यहाँ भाग है, एम का मतलब गुणा है, ए का मतलब जोड़ है, एस का मतलब घटाव है। तो हम शुरू करते हैं क्लास को। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। देखिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ पर इसको हल करेंगे। हम लिखेंगे 6010 माइनस 6000 के अंदर हम 10 का डिवाइड करेंगे। तो एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया। हमारे पास आ गया 6010 में से हम 600 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ घटा रहा हूँ मैं, 6010 में से 600 घटाते हैं, 0 1 ऐसा कैसा आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पर एक हासिल लेंगे, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 5। तो हमारे पास इसका प्रश्न का सही जवाब होगा 5010। सभी स्टूडेंट का आ गया है 5010। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा, एग्जाम्पल है ये RS अग्रवाल किताब का, पहले एग्जाम्पल का सही जवाब है 5410। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। देखिए, जिन स्टूडेंट को इन प्रश्नों के सही जवाब आते हैं जल्दी से आप बताते जाना, ठीक है? किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेने का। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए साथियों हम कराते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आपको दे रखा है 72 भाजक 9, उसके बाद दे रखा है का 1/3, का 1/3, फिर आपको दे रखा है प्लस 2/3 इंटू 1 से 1/2 और फिर आगे दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप हल कर सकते हैं। देखिएगा, एक बार पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, RS अग्रवाल किताब अपन हल करा रहे हैं। टॉपिक चल रहा है अपना सिंप्लीफिकेशंस। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। RS की तैयारी करने वाले सभी छात्र ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे की तैयारी करने वाले, SSC CGL और पटवार की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वनपाल में बिल्कुल मैथ आता है, ध्यान रखिएगा। 72 भाजक 9 का 1/3 प्लस 2/3 का, यानी 1 से 1/2। इस प्रश्न को आप हल कर दें। देखिए यहाँ मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, इस पैटर्न को पकड़ लीजिएगा आप। यहाँ लिखा मैंने बोर्ड मास, यहाँ हमारा ब्रैकेट से रिलेटेड होगा, ठीक है? ब्रैकेट से संबंधित होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा ब्रैकेट चलेगा, इसके अंदर सबसे पहले आता है सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद आता है मंझला ब्रैकेट और उसके बाद आता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है?
ऑफ का मतलब यहाँ है का, के और की से। डी का मतलब यहाँ पर भाग से रिलेटेड है। एम का मतलब यहाँ गुणा है। ए का मतलब प्लस है और एस का मतलब घटाव है। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पर कहीं पर भी ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर इस नियम को यूज नहीं कर सकते हैं। ऑफ का मतलब का, के और की आ रहा है। देखिएगा कहाँ नजर आ रहा है, देखिए ये नजर आ रहा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो दूसरा पेन का करेंगे, 1 मिनट इधर देखो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। किसको हल करेंगे, इसको। तो इधर देखिएगा, मैं लिखूंगा 72 भाजक 9 और यहाँ का की जगह आ जाएगा इंटू 1/3। क्लियर हो गया। प्लस देखिएगा 2/3 इंटू, इसको हल करते 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। आगे सभी को समझ में। अब देखिएगा, अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको जब इसने आपको हल कर दिया है तो ये आपके सामने हल होगा। तो इसको अगर मैं काटता हूँ कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब ये हो जाएगा 72 भाजक 3 प्लस 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1। 72 में 3 का डिवाइड करेंगे, प्लस का 1, 3 का भाग दे रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 और 1 हो जाएगा हमारे पास में 25। कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे होगा 25। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, सभी के आ गया 25 आंसर, सबके आ गया क्या। वापस समझाऊं मैं, चलो एक बार देख लीजिएगा, वापस समझा रहा हूं मैं, एक बार देख लीजिएगा। हाँ भैया इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा गया है 72, फिर भाजक 9 का की जगह इंटू 1/3 प्लस 2/3, इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 3 का भाग दिया 3 बार, अपने पास आ गया 72 भाजक 3 प्लस 1। 72 में हमने 3 का भाग दिया और 1 जोड़ा, 24 में 1 जोड़ा, हमारे पास आ गया 25। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा कितना होगा 25 होगा। क्लियर हो गया। चलिए कर लीजिए कॉपी। हाँ जी कर लिया सबने। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल हल करा रहा हूँ ताकि RS अग्रवाल जो किताब है वो कंप्लीट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए क्या दे रखा है एग्जाम्पल, दे रखा है 2 से 1/2, 2 से 1/2, फिर प्लस का सिंबल है, 3 से 1/4, 3 से 1/4, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, प्लस 2 से 1/3, बराबर का चिन्ह है। आगे दे रखा है 13 से 5/12, 13 से 5/12। चलिए इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी सभी स्टूडेंट ध्यान दें, अगर आपको सही जवाब आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। देखिएगा मैं इसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 इसको लिख सकते हैं 5/2 प्लस 3 चौके 12 और इसको लिख सकते हैं 13/4 प्लस बिल्कुल 2 तिया 6 और 1 हो जाएगा 7/3 बराबर 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखिएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 का 6 हाथ से लगेगा 3, 12 एकम 12, 12 और 3 हो गया 15। तो 156 में अपन 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 161/12। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिएगा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन संख्या को उठाकर सबको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 161/12 माइनस 5/2 प्लस 3/4 माइनस 7/3। इन सब का लघुत्तम लेंगे तो इन सब का लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में 12। तो यहाँ आ जाएगा 161, इसका भाग दिया 6 बार, 6 को 5 से गुणा किया 30, ये माइनस में हो जाएंगे ध्यान रखना। 4 का भाग दिया 3 बार, 13 तिया 39, 3 का भाग दिया 4 बार, 7 चौके 28। सबको जोड़ते हैं नेगेटिव एक साथ और पॉजिटिव के एक साथ। देखिए 8 8 16 और 1 हो जाएगा 17, 17 का 7 हासिल लगेगा 1, 3 और 3 6, 7 8 और 1 हो गया 97। 161 में से 97 घटाना है और 12 का डिवाइड करना है। देखिएगा 11 में से 7 गया तो हमारे पास बचेगा 4, कितना बचेगा 4।
या 5 बचेगा, 1 हासिल लेंगे। 15 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, और इसमें किसका डिवाइड करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 64/12। कितना हो गया, 64/12। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ मैं हल करा रहा हूँ। 64/12 है, इसको काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। इसका आंसर आएगा 5 से 1/3। देखिए सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है क्या, 5 से 1/3। हाँ जी, सभी स्टूडेंट का आ रहा है, सबके आगे क्या। चलिए मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ, जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं मैं एक बार पुनः समझा रहा हूँ इस प्रश्न को। देखिए कैसे हल किया, इधर देखो, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5/2, प्लस 4 तिया 12 और 1 हो गया 13/4, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, प्लस 2 तिया 6 और 1 हो जाएगा 7/3। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 156 में 5 जोड़ेंगे, 161/12। हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू निकालनी, इसलिए पॉजिटिव सार उधर चले जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह 161/12 माइनस 5/2 माइनस 13/4 माइनस 7/3। इन सब का लघुत्तम लेंगे, 12 आ जाएगा। 161, 2 का भाग दिया 6 बार, 6 पंजे 30, माइनस 4 का भाग दिया 3 बार, 3 तिया 39, माइनस इसका भाग दिया 4 बार, ये 7 चौका 28। इन सबको जोड़ेंगे 97 आ जाएगा। 161 माइनस 97/12 हल करेंगे, 64/12 आ जाएगा। इसको काटेंगे, देखिए इसको काटेंगे, 12 पंजे 60, 4/12, इससे काटेंगे 1/3। तो जवाब होगा हमारा 5 से 1/3। सभी स्टूडेंट को आगे के समझ में हो गया क्लियर। चलो कर लीजिए कॉपी कर लो, ताकि मैं अगला प्रश्न आपको हल करवा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरलीकरण वाला ये टॉपिक है, RS अग्रवाल किताब में आपके सामने हल करवा रहा हूँ। पहले हम एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। चलिए क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। चलिए साथियों शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2, 111 से 1/2। बिल्कुल इस प्रश्न को हल करना है। सभी स्टूडेंट बता दीजिए आंसर क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न बताऊंगा, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। चलिएगा देखिए एग्जाम में अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है, देखिए कॉमन देखिए, इधर देखो, यहाँ 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/2। तो आपको 1/2 नजर आ रहा है, तो हम इसे कॉमन कह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1/2 कितने बार नजर आ रहा है उसको देखो, 1/2 1 2 3 और 4 बार नजर आ रहा है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह। अब अंदर वाली संख्या 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1234, और इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1234 बराबर आंसर होगा 1236। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सभी स्टूडेंट को आगे के समझ में, सभी को आ गया। ये एक लॉजिक पैटर्न है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जब प्रश्न नजर आते हैं आप देखिएगा, 1/2 1/2 1/2 और 1/2 नजर आ रहा, 4 बार नजर आ रहा, 4 बार मैंने कॉमन निकाल लिया है, 1/2 × 4 प्लस सभी संख्याओं को मैंने एक साथ लिख दिया, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। ठीक है, तो इनको जोड़ा 1234 और इसको काटा 2 बार, 2 जोड़ दिया 1236 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी क्लास को मिस नहीं करें, और मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूँ बस वह तरीका आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पांचों क्वेश्चंस की। हाँ भैया, पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है, पांचवा प्रश्न दे रखा है 1
बटे वे 2+1 आगे दे रखा है, फिर वापस 2+1 फिर आगे दे रखा है 2-1/2। चलिए ये भैया आ जाता है वितत प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों को आप वितत प्रश्न बोलते हैं। और जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट इन प्रश्नों में मिस करवाते हैं, ये नहीं हल कर पाते, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक पैटर्न सिखाऊंगा और उस पैटर्न से देखना कि आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान रहेगा। देखिएगा, वितत भिन्न इसको हम बोलते हैं। और इस प्रकार के जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो स्टूडेंट बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, बोले यार कैसे हल करेंगे। लेकिन मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। मंदिर में अगर आपको जाना है तो आपको सीढ़ी तो चढ़ना ही पड़ेगा, ऊपर जाना है तो आपको सीढ़ी तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये पहला स्टेप हो गया, इसको हल कर लीजिए आप। पहले स्टेप को आप हल कर लीजिएगा। देखिएगा, हल कर रहा था मैं, आप इधर देखो, सभी स्टूडेंट इधर देख लीजिएगा, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा रहा हूँ मैं इस प्रश्न को, ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चलते हैं। ठीक है, 2 को इस 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घटाया, कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3/2। अगर मैं इसको हल करता हूं तो ये हो जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा? ये भैया इसको हल करा रहा हूं पहला स्टेप, तो इस पूरे का जवाब हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। अब देखिए, इधर देखो, आप इधर देखना, इसका जवाब आ गया 3/2, यानी यहां लिखा मैंने 3/2। कैसे आया इधर देख लीजिए एक बार, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाया, 3/2 आ गया, यानी इस पूरे का जवाब आ गया 3/2। अब इसको अपन हल करेंगे, इस स्टेप को अपन हल करेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहां देख लीजिएगा, 2+1 और इसका जवाब आ रहा है, पूरे का जवाब आ रहा है 3/2, तो इसके नीचे लिखा मैंने 3/2। आप देखिएगा, यहां से 2 कहां चला जाएगा, यहां से 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रश्न को आगे अपन कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2+2/3। अब देखिए वापस इस 2 को आप इससे गुणा करो, 2 तिया 6, 6 में 2 जोड़ा, इसका जवाब आ गया 8/3। यानी जो हमारे पास सेकंड स्टेप चला था, सेकंड स्टेप यानी बी, इसको अपन ए स्टेप बोलते हैं। ए स्टेप हमने हल किया, 3/2 आया। बी स्टेप को अपन हल करते हैं, 8/3 आता है। कितना आता है? 8/3। अब आप देखिएगा, इस पूरी की जगह 8/3 लिखेंगे, इस पूरे की जगह 8/3 लिखे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इधर देखो, ए के ऊपर ऐसा कैसा आ रहा है, 2 ये आ गया, प्लस इस पूरे का जवाब आ गया है 8/3। कितना आ गया? 8/3। तो इसके नीचे लिखेंगे अपन, देखिएगा, 1 ऊपर वाला है, 2 प्लस इस 1 के नीचे लिखेंगे 8/3। यहां से 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1, 2 प्लस 3/8। इसको हल करते हैं, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19/8। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 से ही 19/8, और यहां से 8 चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास हो जाएगा इसका जवाब 8/19। सभी स्टूडेंट को आगे क्या समझ में, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 8/19। आगे क्या सभी को, या वापस समझाऊं? सबको आगे क्या भैया? देखिए, अगर आपको आ गया है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं आ रहा तो नो कर दीजिएगा। वापस समझा देता हूं, वापस समझाऊं? चलो एक बार देख लीजिए, वापस समझा रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा, वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इधर देखिए, 2 - 1/2, ये अपने पास स्टेप है। कैसे हल करेंगे, इधर देखिए, पहले समझने की कोशिश करना। ये इसका पहला स्टेप होगा ए, ये इसका दूसरा स्टेप होगा बी, ठीक है, और ये अपन इसको हल करेंगे, ये इसका तीसरा स्टेप होगा सी। 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को पहले अपन को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ए स्टेप को हल करते हैं। कौन से स्टेप को हल कर रहे हैं, अपन ए स्टेप को हल कर रहे हैं। इधर देखिएगा, ए स्टेप, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, मेरे पास आ गया 3/2। तो हम इसको लिखेंगे, ए स्टेप को हल होने के पास 2 प्लस 1/3/2। देखिए इसको हल किया मैंने, इधर देखिए आप इसको हल कर रहे हैं अपन, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, ये लिखा मैंने 3/2। अब अपन आ जाएंगे इस पूरे बी स्टेप पर, 2, ये देखिए 2 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस ये प्लस 1, ये 1, और इसकी वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 2/3। इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8/3, यानी
इस पूरे की जो मान आ गया है बी स्टेप हमारे पास हल हो गया है और बी स्टेप की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो आ चुकी है 8/3। कितने आ गई है? 8/3। अब देखिएगा अपन इसको ऐसा लिखेंगे, सी स्टेप की बात कर रहे हैं, सी स्टेप की बात कर रहे हैं 2 + 1/8/3, क्योंकि भैया हमें इस पूरे स्टेप की वैल्यू आ गई बी की 8/3। यहां से 3 चला जाएगा ऊपर, तो हम लिखेंगे 2 + 3/8, 8 दूनी 16, 16 और 3 हो गया 19/8। यानी इस पूरे सी स्टेप की जो वैल्यू आ गई 19/8 आ गई। अब हमारे पास ऊपर बचा 1, तो 1 से ही 19/8, यहां से 8 चला जाएगा ऊपर, यह आ गया 8/19। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी। हाँ, सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास में। आपको दे रखा है A/B 5/4 हो तो आपसे पूछ रहा है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इस प्रश्न को देखना होगा और सही जवाब कमेंट कर सकते हैं। यदि A/B बराबर 5/4 हो तो आपसे पूछ रहा है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं क्लास को। अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है और ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों को आप स्टार लगा लीजिएगा। आर्मी की जो तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट हैं उनके लिए इस प्रकार के प्रश्न जनरली चलते हैं। यहाँ A/B की वैल्यू 5/4 दे रखी है, इसका मतलब ये है कि A की वैल्यू अपन को 5 रखना है और B की वैल्यू 4 रखना है। तो यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16। ऊपर दोनों को जोड़ेंगे 41 और इन दोनों का अंतर कर लेंगे। तो इन दोनों का अंतर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 41/9। सबके आगे क्या? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 41/9। देखिए वापस समझा रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। A की वैल्यू 5 रखनी है, B की वैल्यू 4 रखनी है। इक्वेशंस आपको दे रखे हैं A का स्क्वायर B का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 + 16 और 25 माइनस 16, ये आ गया 41/9। ये आंसर आ चुका है। हाँ भैया, सबको आगे क्या समझ में? चलिए कर लीजिए कॉपी जल्दी से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 7 में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं। RS अग्रवाल किताब को मैं हल करवा रहा हूँ और एग्जाम्पल नंबर 7 चल रहा है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशंस। ठीक है, 67,895 गुणा 67,895 माइनस 37,895 गुणा 37,895 अपॉन 30,000। चलिए इस प्रश्न को हल करना है। सभी स्टूडेंट, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा।
हाँ जल्दी से बता दो भैया। देखिएगा ऐसा पैटर्न क्या है, आप देखिए खुद देखो ना, आप बिल्कुल क्लियर है, कोई बड़ा पैटर्न नहीं है, मैंने सिखा रखे ऐसे पैटर्न। 67,895, 67,895, 37,895, 37,895। आप देखिएगा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इसको मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा और ऊपर b का स्क्वायर लिखूंगा अपॉन यहां लिखा मैंने 30,000। अगर आपको ऊपर वाला आइडेंटिटी अगर आपको यूज करना आता, ऊपर वाला पैटर्न अगर आपके क्लियर है तो पूरा प्रश्न ही आपका क्लियर होगा। इधर देखिएगा, क्या मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं ना? तो देखिए बिल्कुल इसी पैटर्न पर अपन चलेंगे। यहां देखो 67,895 प्लस 37,895 इंटू 67,895 माइनस 37,895 अपॉन 30,000। आप सुनिएगा, अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो आपके पास 30,000 आएगा और इस 30,000 से 30,000 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, घटाकर देख लीजिएगा, 30,000 आएगा। अब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,05,790। दोनों को जोड़कर देख लो आप, 67,895, 37,895, 10, 9, 9, 18, 19, 8, 8, 16, 17, 7, 7, 14, 15, 6, 3, 9 और 1, 10, 1,05,790। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 1,05,790। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। सभी को आ गया क्या समझ में? क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। पहले कॉपी कर लीजिएगा आप, सभी कॉपी कर लीजिएगा, बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 की। हाँ कॉपी कर लो भैया। पहले सारे एग्जाम्पल मैं आपको हल करा रहा हूँ और उसके बाद अपन इस क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। हाँ भैया, एग्जाम्पल नंबर 8। इधर देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है 247 इंटू 247 इंटू 247 माइनस 137 गुणा 137 गुणा 137 अपॉन 247 गुणा 247 प्लस 137 गुणा 137, फिर प्लस दे रखा है 137 247 इंटू 137। चलिए इस प्रश्न से तो मैं काफ़ी उम्मीद है मुझे, मैंने आपको ऐसे कई सारे पैटर्न सिखाए थे। देखिए आप पैटर्न को पकड़ लीजिएगा। 247 3 बार गुणा हो रहा है तो मैंने लिखा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। यहाँ a का स्क्वायर आ रहा है प्लस b का स्क्वायर आ रहा है प्लस ab आ रहा है। आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए। इस पैटर्न का क्या जवाब होगा? अगर a का क्यूब माइनस b का क्यूब नजर आता है, नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab आता है, तो इसका जवाब होगा a माइनस का b। और अगर इसी में एक पैटर्न ये भी आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो इसका जवाब होगा a प्लस b। ये दो पैटर्न आपको याद होने बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 247 माइनस 137। क्लियर हो गया? सभी को आगे का समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तो 247 में से 137 को अपन घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 110। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा 110। सभी को आगे का समझ में? बिल्कुल ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। हाँ कॉपी कर लो, एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 आपको दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 9, a स्टार b बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, यही दे रखा ना, सॉरी माइनस ab हो तो 6 स्टार 9 का मान क्या होगा?
चलिए बता दीजिए आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आंसर बताना होगा। ए स्टार बी की वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी 6 स्टार 9। देखिएगा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आप सिंपल लिख दो आप 6 स्टार 9 बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 9। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस 6 नम 54। इतना सा ध्यान रखो, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। 6 और 1 हो जाएगा 7, हो गया क्लियर। इधर देखो 8 और 3 हो गया 11, 8 9 10 11, इसमें से अपन 54 माइनस करेंगे। 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 11 में से 5 गया 6। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 63। सबको आगे क्या, सभी को आ गया। चलिए कर लीजिए कॉपी जल्दी से। कर लिया सबने कॉपी। बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 की। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 मैं आपको हल करवा रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा है, ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के 85 नोट थे। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के 85 नोट थे। सुनिएगा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ममता के पास 100 रुपये 50 रुपये के 85 नोट थे जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। तो 50 रुपये के कितने नोट होंगे। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको सिर्फ प्रश्न को देखना है और जल्दी से कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या रहने वाला है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं इसका सॉल्यूशन आपको हल करा रहा हूँ। 50 रुपये के नोटों की संख्या आपसे पूछी गई है, जल्दी से बताना होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों, ऐसे एग्जाम में कभी प्रश्न आते हैं तो आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, टोटल नोट कितने हैं, 85 नोट है। नोटों की संख्या 85 है, उसमें दो प्रकार के नोट हैं, एक 100 रुपये के नोट हैं और एक 50 रुपये के नोट हैं। और इनका जो कुल प्राइस है वो हमारे पास में 5000 है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी क्वांटिटी ज्ञात करनी है उसको x मानेंगे। यहाँ 50 रुपये के नोट की क्वांटिटी को अपन x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो हम लिखेंगे, इधर देखिएगा, इसकी क्वांटिटी को अगर x मानेंगे तो ये हो जाएगी मेरे पास 85 माइनस x। क्योंकि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 20 नोट है, 20 में से मैं कहता हूँ कि 5 रुपये के नोट की वैल्यू 4 है, तो 20 में 4 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, बाकी शेष पैसों की संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ 50 रुपये के नोट को मैंने x मान लिया तो 100 रुपये के नोट हो जाएंगे, 85 में से x माइनस करना पड़ेगा। सिंपल पैटर्न है, इसको इससे गुणा करो 50x प्लस इसको इससे गुणा कर दो तो 185 माइनस x बराबर टोटल अमाउंट कितना है 5000। बिल्कुल 50x प्लस 100 को 85 से गुणा करेंगे 8500 माइनस 100x बराबर 5000। क्लियर हो गया। आगे सभी को 100 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 50x हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे, 5000 को यहाँ लेकर आएंगे। तो 8500 माइनस 5000 बराबर 50x। इनका अंतर करते हैं, इनका अंतर आ जाएगा 3500 बराबर 50x। 10 से 10 x की वैल्यू आ जाएगी 70। तो आपसे पूछा गया है कि 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी होगी, तो 50 रुपये के नोट की संख्या 70 होगी। सभी को आगे क्या समझ में, सभी स्टूडेंट सभी को आगे समझ में, आगे के सभी को समझ में। हाँ भैया, आ गया सभी को समझ में। चलो तो बताओ मुझे आज का क्लास वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। कल हम आपके सामने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को।